प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे बिहार के और हम लोगों के गृह जिला के बेगूसराय में उनका दौरा हुआ और करोड़ों रुपये की खर्च हुई उनकी इस दौरे में। और करोड़ों रुपये की खर्च हुई दौरे में और वो जिन योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए बेगूसराय आए थे वह योजना 700 एकड़ में वह फर्टिलाइजर का जो इस योजना का उद्घाटन करने के लिए है उसकी कोई जरूरत नहीं थी उद्घाटन की। इसकी उद्घाटन तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबू जो थे उनके अनुशंसा पर पंडित नेहरू भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बेगूसराय, जिसको बरौनी के औद्योगिक नगरी के रूप में न जाना जाता है, जैसे वाइल्ड रिफाइनरी इंडिया, बरौनी फर्टिलाइजर, बरौनी थर्मल पावर, 2200 एकड़ में गढ़हरा रेल यार्ड, बरौनी डेहरी, राजेंद्र पुल, NH 31 जैसे उपक्रम बेगूसराय को उन्होंने दिया था। और बरौनी फर्टिलाइजर जो दी थी उस समय सरकार पंडित नेहरू श्री बाबू के नेतृत्व में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो दी थी, हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश को एक यूरिया मिलता था, बरौनी यूरिया। बाद के दिनों में क्या हुआ, जब भारत की सरकार बदली और भारत में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने बरौनी, सिंदरी जैसे कई खाद कारखानाओं को घाटा का सौदा बताते हुए उसे बंद कर दिया गया। तो उसके बाद बरसों बंद रही वह कंपनी, हजारों लोगों की नौकरी चली गई, उसमें काम करने वाले हजारों लोगों के परिवार को बिलटना पड़ा, BRS दे दिया गया और सैकड़ों एकड़ की भूमि पड़ी रही। बाद के दिनों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उस सरकार में इससे पहले भी प्रयास किया गया, उस सरकार में उसके बाद ये इस कारखाना को चालू करने के लिए किसी कंपनी को फिर से दे दिया गया और बरौनी यूरिया के नाम से जो यूरिया बनती थी वो आज खत्म हो गया, हर्ल कंपनी को दे दिया गया। अब ये कंपनी की उसकी उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी उसमें भी चुनाव के टाइम में आए या बेगूसराय उद्घाटन करके चले गए रिपेयरिंग का। और उनको ये कोई नहीं बताया कि जिस खाद कारखाना का आप उद्घाटन कर रहे हैं उसको बंद करने वाला भी बीजेपी की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की सरकार थी, और अपने ही बंद किए गए उद्घाटन किए। और आज जो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बेगूसराय जाते हैं 50,000 करोड़ की योजनाओं का सौगात देते हैं, सिंदरी जाते हैं 1 लाख करोड़ योजनाओं का सौगात देते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रीय दौरा पर वो सौगात दे रहे हैं, वो भी चुनावी वक्त में। हमारा कहना है कि वो इतनी सौगात के बाद जनता को क्या मिल रहा है। इनके द्वारा दी गई जनता आज किसान बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है, किसान आंदोलन कर रही है MSP कानून के लिए, जो हमारी मांग है। हम देश के किसानों की यही मांग है कि MSP कानून आप क्यों नहीं दोगे। आप एक माचिस भारत में बिकता है तो उसका MRP रहता है, एक पानी का बोतल का MRP रहता है, फिर हमारे पशु का जो दूध का उत्पादन है उसकी MRP क्यों नहीं होगी, और उसको दी गई MRP से कम कीमत पर कैसे लेगा। और इतने बड़े आंदोलन को बंद करने के लिए आज तक सुनाई नहीं। 800 से ज्यादा किसान की मौत हो चुकी है पिछले 2 साल में इस मांग को लेकर। तो इनकी जो है ये खासकर जो बिहार में या भारत में जो चुनाव के वक्त इन्होंने लोगों को ठगा, 15 लाख रुपया देने के बाद वादा करके ये सरकार पर आए, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करके ये सरकार बनाए। इन्होंने कहा था कि काला धन, हम भारत से इतना काला धन लाऊंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दूंगा। आज आप देख रहे हैं कि ED और CBI विपक्षों पर के यहाँ रेड कर रही है। हमारी कहना है कि ये 14 में भी जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा, मैं राहुल गांधी को जेल भेज दूंगा, प्रियंका गांधी को जेल भेज दूंगा, मनमोहन सिंह को जेल भेज दूंगा, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। आज 10 साल का कार्यकाल हो गया, ये इन्होंने कितने लोगों को जेल भेज दिया। और जेल अगर किसी को भेजा है तो क्या उनको सजा हो गई है क्या। तो इस तरह से देश के जनता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो तोड़ी जा रही है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो नुकसान है ही, इससे हमारे आने वाले नस्लों का भविष्य चौपट हो रहा है। और आने वाला नस्ल के पास कोई ऐसी चारा नहीं बच रही है कि जो आज वर्तमान में है वो आने वाले नस्ल
इनके झूठ पर झूठ बोलने के कारण उनकी भविष्य बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम लोग देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके झूठ को पकड़ो। हर चुनाव में एक ही वादा, मिला क्या, इस पर आने की बात है। और आज देश जिस बेरोजगारी की ओर जा रही है, देश की सरकारी कंपनियां बिक रही है, देश के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं, इससे हमारा दुर्भाग्य है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था चली गई। मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे उद्योगपति देश से भाग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय जो मर गए, वो इस देश के 2,67,000 करोड़ जो गरीबों का, टोकरी वाली का, मजदूर का पैसा लेके भाग गया, उसका बेटा इस देश से दूसरे देश में भाग गया, उसको क्या वीजा वो भारत सरकार ने दी। और आज इतने बड़े उद्योगपति बड़े हो रहे हैं। आज देखे होंगे कि रिंग शिरोमणि अंबानी जी के बेटा अनंत का हो रहा है। दुनिया उनके बेटे के रिसेप्शन के लिए जामनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दी है मोदी सरकार 10 दिन के लिए। और दुनिया के मार्क जुकरबर्ग से सहित दुनिया के सारे लोग उनके आ रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के 60% लोग भूखे मर रहे हैं और वहां पर हजारों करोड़ अंबानी परिवार का वहां पर उड़ाई जा रही है। तो देश को ये देखना है कि हमको क्या मिला। आज जिस बेगूसराय में कल वो प्रधानमंत्री आए थे, 10 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का हो गया, 6 साल का कार्यकाल वाजपेयी सरकार की थी, 16 वर्ष अगर बीजेपी की सरकार अगर जोड़ी जाए तो इस बेगूसराय को क्या मिला। आज बेगूसराय का वही जीडी कॉलेज, वही कोऑपरेटिव कॉलेज, वही महिला कॉलेज जो आज अवस्थित है, वही श्री बाबू का दी गई ऑयल रिफाइनरी, बरौनी डेयरी, फर्टिलाइजर, बरौनी थर्मल पावर, NH-31, राजेंद्र पुल, मिला क्या। इस 16 साल में हमारे जो हम लोग देखते हैं कि 1990 से पहले जब भारत के प्रधानमंत्री बेगूसराय आया करते थे, तो तब क्या बेगूसराय का लोग उस प्रधानमंत्री से पेट्रोकेमिकल्स कारखाना की मांग किया करता था कि हमको इतना उद्योग है, हमको अगली उद्योग पेट्रोकेमिकल्स कारखाना दिया जाए। कल नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जब बेगूसराय आए तो किसी ने पेट्रोकेमिकल्स कारखाना की मांग की उनसे। जनता भूल चुकी है। जो 1990 से पहले बिहार के विभिन्न खेतों में बिजली की से गेहूं की दौनी हुआ करती थी, गेहूं का से पटवन हुआ करता था, बिजली से पटवन हुआ करता था। आज घर में बिजली जला के वो कहते हैं हमने बिजली व्यवस्था शुरू कर दिया। तो लोग जब तक खुद नहीं सोचेंगे, जब तक विकास पर वोट देना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारी और देश के लिए बुरा। कल जिस हवाई अड्डा पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देके गए, वह हवाई अड्डा का मांग के लिए बेगूसराय वासी पिछले कई वर्षों से प्रयासरत। इनके सांसद, इनके विभाग का कैबिनेट के मंत्री, इनके विधायक हर बार जनता को आश्वासन देते हैं। अब जब बेगूसराय बिहार का एकमात्र औद्योगिक नगरी है और इस वर्तमान बिहार के इस औद्योगिक नगरी में एक हवाई अड्डा नहीं दिलवा पाई मोदी सरकार के मंत्री या इनके सांसद, तो फिर दूसरे विकास की बात क्या कर रहे हैं। हमारे पास जमीन उपलब्ध है हवाई अड्डा के लिए, इन्होंने दरभंगा को दे दिया, पूर्णिया को दे दिया, लेकिन बेगूसराय को आज तक हवाई अड्डा नहीं मिल पाया है। रही बेगूसराय की जिस भी बेगूसराय का रेलवे का स्ट्रक्चर हो या सड़क का स्ट्रक्चर हो, बनावट उन्होंने जो बिहार के बनावट जो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, उसी आज नेशनल हाईवे को 4 लेन की सड़क की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बेगूसराय में जहां 4 लेन बना है, उस 4 लेन को गिट्टी बालू जिस जमीन पर दिया है, उस जमीन का एक्वायर किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने। आज आज फर्टिलाइजर की जहां रिपेयरिंग हुई 700 एकड़ का एक्वायर कौन किया था? कांग्रेस सरकार ने। आज गढ़हरा यार्ड बंद हो गई इनके नेतृत्व में। गढ़हरा यार्ड का 2200 एकड़ भूमि का एक्वायर किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने। आप देखिए इस बेगूसराय को बाढ़ से बचाने के लिए बलिया से शुरू हुई लखमीनिया गुप्ता बांध जो हाजीपुर तक जाती है,
आप चले जाओ बखरी के एरिया में, गंडक के दोनों तरफ रिंग बांध बनी हुई है, सनहा गोदरगामा बांध करते इतनी विकास। आज जो बांध कांग्रेस की सरकार के समय में बना, उस पर ये ईट सोलिंग नहीं कर पाए हैं, तो फिर मान लीजिए किस विकास की बात करती है। आज कहते हैं, आज कल प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हमने मुफ्त अनाज दिया। मुफ्त अनाज की बात जहां तक ये बोल रहे हैं, हर एक सभा में बोलते हैं मुफ्त अनाज ये 5 किलो देते हैं। भारत की यूपीए सरकार सोनिया गांधी के अनुरोध पर 2 रुपये किलो चावल और गेहूं की योजना चलाई थी, जो 80 करोड़ लोगों को मिलना था। अब उसी 2 रुपये किलो 5 किलो ये अनाज मुफ्त दे रहे हैं, तो 2 रुपये से उस 5 किलो अनाज की कीमत 10 रुपया होता है। तो ये 10 रुपया का अनाज दे के दुनिया में ढोल पीट रहे हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा हूं। जब 2 रुपये किलो की योजना का हुआ चावल गेहूं था, 3 रुपये का चावल 2 रुपये का, तो उसका 5 किलो का कीमत जोड़ लीजिए। और इसको ये भजा रहे हैं, जहां इतने स्ट्रक्चर मिले, इतने शिक्षण संस्थान मिले, इतने अस्पताल मिले, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, इतने सड़क मिले, इतने रेलवे का स्ट्रक्चर मिला, वहाँ 5 किलो गेहूं चावल देकर ये दुनिया को अपने बुर्बक बना रहे हैं। तो विकास की जहाँ तक बात होगी, हिंदुस्तान में जाति धर्म जब तक है तब तक नरेंद्र मोदी और कई लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और मेरा दावा है कि अगर आज भी विकास के नाम पर भारत में वोट लड़ी जाए तो अगले 100 साल तक कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि इस देश की आज़ादी से लेकर इस देश के विकास के लिए, इस देश के लिए हमारे नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे कुर्बानियां दे दी। आज राहुल गांधी का 10 वर्ष का कार्यकाल इनके नेतृत्व में चल रहा है। किसने खोजा? नेहरू, पंडित नेहरू जब 1931 में जब गुलाम भारत थे, जब आनंद भवन पंडित नेहरू के पिता में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद का राजमहल दान किया था स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, तो उस समय पंडित नेहरू को ज्यादा धन था कि आज धन है। हम लोगों की मांग है इनके सरकार से। अब जिस राहुल गांधी को आप भ्रष्ट कह रहे हो, जिस राहुल गांधी के परिवार को चोर कह रहे हो, एक एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक जांच दल गठन करो कि पंडित नेहरू को ज्यादा धन आज से 200 साल पहले था कि आज है। दुनिया के सामने खड़ा हो, सामने आ जाएगा कि पंडित नेहरू को जितना धन था उससे 5% धन आज उनका नहीं बचा हुआ। गया कहाँ? उन्होंने दान कर दी बधान को। इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के विकास के लिए दान कर दी अपनी संपत्ति। वो दान करके नेता हैं ये हवाई, और उनके दान पर ये हजारों करोड़ का हवाई जहाज खरीद कर ये नेता हैं। फर्क यही है, वो राजा रहते हुए गरीब के साथ रहते हैं और ये गरीब रहते हुए राजा के ठाट बाट से रहते हैं।